गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना और परित्यक्त जमींदार का घर था। वह घर कई साल पहले एक जमींदार का था जो एक रात अपने परिवार समेत रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से गांव के लोग मानते थे कि वह घर श्रापित है। रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कुहासे में ढका वह घर और उसके चारों ओर की झादियां हमेशा भयानक आवाजें और छायाओं की हलचल से घिरी रहती थीं। गांव के 4 दोस्त राहुल, सुमन, विपिन और तपेश अक्सर भूतों की कहानियां सुनकर मजाक करते थे। एक दिन राहुल ने कहा, चलो हम उस जमींदार के घर चलते हैं और देखते हैं कि भूतों की ये कहानियां सच हैं या झूठ। पहले तो सुमन, विपिन और तपेश हिचकिचाए, लेकिन राहुल के साहस ने उन्हें भी राजी कर लिया। रात के अंधेरे में चारों दोस्त टॉर्च लेकर उस घर की ओर बढ़े। घर के सामने पहुंचते ही एक अजीब सी सिहरन ने उन्हें घेर लिया। हवा ठंडी हो गई और अचानक झाड़ियों के अंदर से एक अजीब आवाज गूंजने लगी। वह आवाज ऐसी थी जैसे चारों तरफ गूंजकर उन्हें घेर रही हो। फिर उन्होंने मिलकर घर का दरवाजा धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, पुराने लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट ने उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। घर के अंदर कदम रखते ही धूल से भरे हॉल में एक छाया को हिलते हुए देखा। वह छाया जैसे उन्हें घूर रही थी। सुमन धीरे से बोला, मुझे लगता है कि हमने गलती की है, यहां रुकना ठीक नहीं है। तभी हवा के साथ एक ठंडी छुअन सुमन के शरीर से होकर गुजरी और किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला पकड़ लिया। वह कुछ बोल नहीं पाया, आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगा। बाकी के लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी छत की ओर घुमाई और देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक महिला की छाया थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। विपिन डर के मारे दरवाजे की ओर भागा, लेकिन अचानक गिर पड़ा और फर्श जैसे फटने लगा। तपेश और राहुल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे की आवाजें और छायाएं उन्हें घेरने लगी। आखिरकार राहुल ने टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें जमींदार और उसका परिवार दिख रहा था। तस्वीर के नीचे एक संदेश लिखा था, हमारी शांति लौटाओ, इस तस्वीर को नीचे रख दो और हम मुक्त होंगे। राहुल ने वह तस्वीर उठाई और फर्श पर रखी। वह बोला, अब तुम लोग आजाद हो। अचानक घर के अंदर की सारी आवाजें थम गईं और एक ठंडी हवा चारों ओर बहने लगी। छाया मूर्ति और वह सफेद साड़ी वाली महिला धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह का उजाला होते ही वे घर से बाहर निकले। गांव के लोग उन्हें जिंदा देखकर हैरान रह गए। उसके बाद उस जमींदार के घर में कोई नहीं गया। गांव वाले कहते थे कि उस रात जमींदार के परिवार की आत्माएं मुक्त हो गईं और घर फिर से शांत हो गया।